इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे गुरु जी थे, कक्षा 8 में इतिहास पढ़ा रहे थे। परम श्रद्धे यमुना मल साहब लखनऊ के थे, वो मर्यादपुर के बगल में गांव है। पढ़ाते पढ़ाते किताबियां फेंक दिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे। काहे? मुगल कालीन इतिहास पढ़ा रहे थे, उनको इतना आवेश आ गया, किताबियां फेंक दिए हो, अब नहीं पढ़ाएंगे। बाद में हम कहे गुरु जी आपने पढ़ाया नहीं, कहे तो मारो मत, भागा यहां से। चले आए। अगले दिन वो बताए कि मुझे उस समय क्या हो गया था। अपने बेटा बेटी को भी हमने क्या जीवन में किया है, क्या करेंगे, इस ऐश्वर्य की कथा सुनाया करिए। हम कब कब उपवास रहे, बोरा पर सोए, इस कथा से बच्चों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम क्या हैं, हमें क्या होना है? अच्छा, 24 घंटा रोते रहने से होगा क्या? लोगों को अभ्यास हो गया बड़े कष्ट काटे, क्या करोगे अब? कष्ट काटे तो फिर क्यों इसमें जी रहे हो, फिर कष्ट में मरो। अपने विपत्ति के दिनों को अपने बच्चों पर उसकी छाया भी न डालिए। अपने संपत्ति के दिनों को ही बच्चों को बताइए, ये मेरा वर्तमान, यही मेरा भूत था, आगे तुम्हारा भविष्य, इसी को सींच लो, तुम्हारा भविष्य भी दिव्य हो जाएगा। मार खाए, उपवास किए, भूखे मरे, इस कथा से कोई बच्चों का हित होने वाला नहीं। क्या लाभ होगा? क्षण मात्र भी बच्चे संग में हो, बच्चों के साथ हो, अपनी तपश्चर्या बताओ, अपना ऐश्वर्य बताओ, अपना दुख बताकर बच्चों को दुखी न करो। बच्चे जो सुनते, समझते, देखते, वही होने का अभ्यास हो जाता है। अच्छा अच्छा बताओ। मां प्रभु का दर्शन पा रही है, प्रभु और मां के पुरातन प्रेम को कोई समझ नहीं पा, कोई लख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। और ध्यान रखिएगा, श्री सीताराम जी का नित्य संयोग है, कभी वियोग होता ही नहीं। साकेत से प्रभु पहले आ गए और माता जी बाद में आ गई मिथिला में। मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि जो समझ में आ गई वो कथा, जो समझ में नहीं आवे प्रणाम करो लीला। रामचरित्र अथाह अगाध है, कृष्ण चरित्र अथाह अगाध है, पार नहीं है। आकाशवत है, समुद्रवत है, वायुवत है। कितना नापिएगा वायु कितनी है, समुद्र में जल कितना है, कौन नापेगा? जो नापेगा लौट भी नहीं करेगा। उसी प्रकार वायु वातावरण में कितनी है, कौन नाप सकता है? धरती के कण को नापा जा सकता है, जल की बूंद भी कदाचित कोई नाप सकने में सक्षम है, लेकिन भगवान के चरित्र गुण को नापा नहीं जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। ये तो थोड़ी विरोध विहार लीला सरकार की। मां ने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु ने मां का दर्शन किया। जब किया, पुष्प उतारते सरकार का दिव्य दर्शन भया। पूजा का यही फल है। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं, पूजा करें तो क्या लाभ है? पूजा का लाभ पहले नहीं मिलता, पूजा करे रहो, लाभ मिलता ही जाएगा। जैसे सूर्य भगवान अबे जाड़ आवता, 20 अक्टूबर से जाड़ा शुरू हो जाएगी, तो ठंडा लागत रही, पढ़त रहिए, सूर्य भगवान के सन्मुख जाकर बैठ जाइए। धीरे धीरे चदरा हटेगा,
स्वेटर निकलेगा, फिर टनाटन शरीर हो जाएगा। सूर्य भगवान की रश्मियां आकर कैसे ताप अंदर देकर जाड़ा भगा देती हैं, पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार भगवत पूजा का फल कब किस क्षण आ जाए इसका पता नहीं चलता, वो आता रहता है, वो आता रहता है। करिएगा अपने आप होता रहेगा। माँ ने पूजा किया भवानी जी की, भगवान का दर्शन हो गया। कभी कभी तो पूजवा करते करते फल आ जाता है, हाँ? कहना भी नहीं पड़ता, भगवान से आप कुछ मांगो ही नहीं, देखो पूजा करे रहो, पूजा करे रहो, फल आता कि नहीं आता है। पूजा करे करे फल अपने आप आ जाता है। प्रश्न में न जाइए, ये जो हम सुना रहे हैं ये अनुभव है। पूजा करे करे फल अपने आप आएगा। न विश्वास हो तो 9 महीना मात्र करके देखिए, पूजा करे रहिए भगवान का, पूजा करे रहिए, कुछ और करिए। क्या करें महाराज, जो मन करे सो करिए, पूजा करिए। शिव जी को स्नान करिए, हनुमान जी को सिंदूर घी लगाइए, काली जी को जल चढ़ाइए, धार दीजिए, माने सुनाइए, कुछ करो यार। जो आप करो परिणाम आएगा ही आएगा, ये अनुभव की बात है, टीका पड़ी की नहीं है। जो करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, पूजा का फल अवश्य मिलेगा। हाँ, फल की प्रतीक्षा न हो। बहुत पूजा कर लिया, अब आज प्रतीक्षा करेंगे कि फल मिलेगा ना, तो एक दिन गायब हो जाएगा। नागा नहीं करना है, पूजा करे रहना है, पूजा करे रहना है। क्या पूजा करना है? देखो, जिस प्रकार शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्म भाव को पुष्ट करने के लिए भगवत पूजन भी अनिवार्य है। इसको करना ही चाहिए, करना चाहिए। महाराज हम तो निराकारी हैं। भैया निराकारी हो तो कथा न सुनो। हम सगुणोपासकों की परंपरा है भगवान का चरित्र श्रवण करना। निराकारी महात्मा लोग आनंद में रहे, खूब उनकी भी जय जय, हम निंदा किसी की नहीं करते। परंतु हम सगुणोपासक लोग किसी की निंदा नहीं करते हैं। हम तो अपनी बात कहते हैं कि हम भागवत जनों को, भक्तों को पूजा करनी ही चाहिए। पंचोपचार करो, वस्त्रोपचार करो, दशोपचार करो, द्वादशोपचार करो, षोडशोपचार करो, शतोपचार करो, लक्षोपचार करो, कोट्योपचार करो, कुछ करो यार, पूजत रहो। नित पूजत प्रभु पामरी। भरत जी भगवान नहीं तो अस सुख जस सिय राम रहे थे। भैया की पादुकाओं में ही श्री सीताराम का स्वरूप मानकर भरत जी पूजते हैं। केवट जी भगवान के चरण ही पूज गए। शबरी भैया उनको खिला करके दर्शन ही पूज गई। जो जैसी श्रद्धा हो, जिसकी जैसी पूजिए अवश्य। 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, लेकिन ऐसे नहीं, यह श्रद्धा रखते हुए कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति नहीं। मूर्ति न पूजिए। कलाकार के घर में प्रतिमा मूर्ति होती है, लेकिन भगत जी के घर में प्रतिमा भगवान का स्वरूप होती है। मूर्ति न पूजिए, भगवान को पूजिए, उनको खिलाइए, पिलाइए, सुलाइए, जगाइए, आनंद मनाइए। माँ इस श्रद्धा से पूजा की। जिस दिन हमारी श्रद्धा मेरी किशोरी मैया जैसे बलवती हो जाएगी, उस दिन हमको पूजा करते करते अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं। बोलती है सरकार का अर्चा विग्रह साक्षात भगवत स्वरूप है। प्रार्थना करो, सेवा करो, आनंद पाओ। देखो लीला, दर्शन भया, ध्यान में ले ली मां, बंद कर ली, सखी ने हिलाया, हे देख लो। भगवान ने अपने मन की गति लक्ष्मण जी को पहले सुनाई थी।
आज मेरे मन में कुछ हो रहा है, हमको पता नहीं, भगवान ब्रह्मा जाने क्या, और हम रघुवंशी हैं, कुपंथ पर पग नहीं रखते। देखिए, सदाचार माने सत्य आचरण। सत्य आचरण का ही वर्ण करना चाहिए। हम सनातन धर्मी लोग हैं, असत्य का स्मरण भी नहीं रखना। सत्य आचरण, क्योंकि सत्य ही सदा कल्याण करता है। असत्य का कभी कल्याण नहीं होता। असत्य तो असत्य रहेगा। सत्यम एव जयते, महाभारत की। सत्य की ही सदा जय होती है। असत्य कब तक? असत्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक सत्य उजागर न हो जाए। जिस प्रकार अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है, सूर्य भगवान की अनुपस्थिति का नाम अंधकार है, और सूर्य भगवान की उपस्थिति का नाम प्रकाश है। उसी प्रकार असत्य तभी तक सत्य है जब तक सत्य सन्मुख नहीं हुआ। सत्य सन्मुख हुआ, असत्य समाप्त हो गया। इसलिए सत्य के आश्रय में रहना है, सत्य ही समझना है, सत्य बूझना है। सखी ने कहा, स्वरूप दर्शन करो, ध्यान तो भवानी जी के बाद में कर लेंगे। मां ने दर्शन किया, नेत्रों के माध्यम से हृदय में पधराया, मंदिर में पधारी मां भगवती के। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।